हेलो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं हमारे देश के एक बहुत महान लीडर के बारे में जिनका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ही इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो अभी जिस स्वरूप में है उसको वो शेप देने के लिए एक अच्छा खासा रोल या अच्छा खासा इन्होंने निभाया था हिस्सा डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने। ही वॉज ऑल्सो द लीडर ऑफ दलित्स। ये फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनको कहा जाता है। और ये थे क्या? ये दलितों के लीडर थे। बॉर्न इन अ महार कास्ट। ये जो महार एक कास्ट होती है और ये जो कास्ट होती है इसको भी अनटचेबल माना जाता है, अछूत माना जाता था उस टाइम पे। He saw all the atrocities committed on Dalits। अब क्योंकि ये खुद दलित थे, महार कास्ट में पैदा हुए थे, तो बचपन से ही इन्होंने ये चीज़ें देखी थी कि दलितों के साथ किस किस तरीके से कितनी बुरी चीज़ें होती रही हैं। तो अब उनके बचपन से उनके दिमाग में था कि वो कुछ करेंगे इस सिचुएशन को थोड़ा बेटर करने के लिए। जो दलित हैं इन लोगों को थोड़ा सा समाज में आगे बढ़ाने के लिए ये ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे। इनकी लाइफ में बचपन से ये चीज़ आ गई थी। He completed his college education and went to England to become a lawyer। अब इन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिशें करी, बहुत मुश्किल से जाके इन्होंने अपनी एजुकेशन ली। उसके बाद इनको स्कॉलरशिप मिली और इनको कॉलेज एजुकेशन करने का मौका मिला और ये गए इंग्लैंड। और इंग्लैंड में ये एक लॉयर बने, ये एक वकील बनकर वापस आए। और यहाँ जब वकील बनकर वापस आए तो ये दलितों के लीडर बने और इन्होंने तमाम तरह के काम किए दलितों के लिए ज़िंदगी भर कि भारत के समाज में एक इक्वालिटी आए। He urged Dalits to take on different kinds of government jobs in order to move out of caste system। इन्होंने दलितों को अर्ज किया यानी कि उनको प्रेरणा दी कि आप पढ़ाई लिखाई करो, गवर्नमेंट जॉब्स में आओ। इन्होंने जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो ऐसे कानून इन्होंने बनाए, ऐसे नियम इन्होंने लिखे कॉन्स्टिट्यूशन में कि भारत की सरकार जो भी गवर्नमेंट जॉब्स लाएगी, जिस तरीके की भी काम होंगे, उसमें एक हिस्सा रिजर्व रखा जाएगा दलितों के लिए। और दलितों को दूसरी तरफ इन्होंने अर्ज किया कि आप पढ़ाई लिखाई करो, आप गवर्नमेंट जॉब लो। क्यों? क्योंकि अब जो दलित है उसको कोई और काम तो नहीं करने देगा समाज, वो कोई और काम करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से उन्होंने कहा आप गवर्नमेंट जॉब लो, क्योंकि वो एक चीज़ समझते थे, जब इंसान के पास पैसा होता है तो वो सेल्फ सफिशिएंट हो जाता है और फिर जो दूसरे लोगों पे उसकी डिपेंडेंसी नहीं रहती। और इसके बाद अब भारत देश आज़ाद हो गया था। यहाँ पे एक सिस्टम बनाया गया कि अब से आज़ादी के बाद से एक सिस्टम है कि यहाँ पे पुलिस स्टेशंस होंगे, अदालतें होंगी और सब लोगों को इक्वल राइट्स दिए जाएंगे, तो आप बराबरी का हक रखते हो। तो इन्होंने अर्ज किया दलितों को कि आप पढ़ाई लिखाई करो, गवर्नमेंट जॉब्स में आओ। जब आपके पास नौकरी होगी, आप सरकार का काम कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है समाज भले ही आपको थोड़ा नीची नज़रों से देखेगा, लेकिन आपका जो दर्जा है वो थोड़ा थोड़ा ऊपर उठना शुरू होगा। और धीमे धीमे वक्त के साथ साथ दलित उठने लगेंगे ऊपर की तरफ, क्योंकि जिस तरीके से उनके पास पैसा आएगा, प्रॉस्पेरिटी आएगी, एजुकेशन आएगा, उसी तरीके से वो स्ट्रांग होते चले जाएंगे। तो इस तरीके से समाज में थोड़ा इक्वालिटी बनेगी। तो he urged Dalits to take on different kinds of government jobs in order to move out of caste system, कि वो कास्ट सिस्टम की जो बेड़ियां हैं, जो बंदिशें हैं, उससे बाहर निकल सकें। He led many efforts for Dalits to gain entry into temples। उन्होंने कई सारे ऐसे एफर्ट्स किए कि दलितों को टेम्पल्स में एंट्री मिल सके। पहले दलितों को मंदिरों में नहीं घुसने दिया जाता था और कोई दलित अगर मंदिर में घुसने की कोशिश करे तो क्या होगा वो तो आप समझ ही सकते हैं। तो इन्होंने दलितों को ये अधिकार दिलाने के लिए कि दलित मंदिरों में जा सकें, पूजा कर सकें, इसके लिए कई सारे एफर्ट्स किए। He later converted into Buddhism which treated all members equally। अब अपने लाइफ में इन्होंने पूरे टाइम ये संघर्ष किया कि दलितों को बिल्कुल समान नज़र से देखा जाए, इक्वल नज़र से देखा जाए
जिस नज़र से बाकी सारे समाज को देखा जाता है। तो ऐसे कानून बनाए गए कॉन्स्टिट्यूशन में कि सब लोग बराबर होंगे, सब लोगों को बराबर का दर्जा मिलेगा, कानून होगा और ये सब तमाम चीज़ें होंगी। लेकिन अब जो लोगों के दिमाग में धारणा भरी है, वो धारणा कैसे आप ख़त्म करोगे? ठीक है, कानून है तो अब कोई दलित को कुछ भी करेगा तो चलो कानून है उसके पास, लेकिन फिर भी उसके साथ बदसलूकी होगी ही होगी, क्योंकि आप लोगों के दिमाग से कैसे निकाल दोगे? और वो भी तब जब हज़ारों सालों से ये चीज़ें चलती आई हैं। अचानक से कानून आया तो अचानक से चीज़ें नहीं बदलेंगी, वक्त लगेगा। तो उन्होंने बहुत सारी कोशिशें करी कि दलितों को एक इक्वालिटी मिले, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था। कानून आ गया, सब कुछ हो गया, लेकिन उस चीज़ में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है लोगों की सोच बदलने में। आज़ादी मिले सोचिए आज तक लोगों की सोच नहीं बदल पाई है। थोड़ा सा बदली है, लेकिन अभी भी एक वर्ग है जिनकी सोच नहीं बदल पाई है। तो सोचिए उस टाइम पे क्या हालात रहे होंगे। तो इन्होंने फिर एक मूवमेंट चलाया, क्योंकि दलित जो थे ये हिंदुइज्म का हिस्सा थे, जो सनातन धर्म था उसका हिस्सा थे दलित, क्योंकि सनातन धर्म में वर्ण व्यवस्था थी और वर्णों के मुताबिक ये लोग दलित थे। तो भीमराव अंबेडकर ने एक मूवमेंट चलाया कि हम हिंदुइज्म को छोड़ देंगे, अगर आप ये चीज़ नहीं मानोगे, हम हिंदुइज्म को छोड़ के कोई और धर्म अपनाएंगे जिसमें कम से कम वो धर्म अपने लोगों को समान नज़र से देखता हो। तो इस सिलसिले में क्या हुआ, इन्होंने फिर बुद्धिज़्म अपनाया, क्योंकि बुद्धिज़्म अब ऐसा रिलीजन था जिसने भीमराव अंबेडकर, जो बुद्धिज़्म के जो बड़े बड़े हाई प्रीस्ट थे, उन्होंने पूरा भरोसा जताया भीमराव अंबेडकर साहब को कि अगर जो भी दलित बुद्धिज़्म में कन्वर्ट होंगे तो हम किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं करेंगे कि ये असली बुद्धिस्ट हैं और ये वो बुद्धिस्ट हैं जो कि नए नए बुद्धिस्ट बने हैं जो पहले दलित थे। हम कोई भेदभाव नहीं करेंगे, हम बराबर नज़रों से देखेंगे, क्योंकि अब वो बुद्धिस्ट हैं तो अब वो हमारे लिए बराबर हैं। ऐसा नहीं होगा कि पुराने बुद्धिस्ट हैं नए बुद्धिस्ट हैं। तो इस वजह से उन्होंने फिर बुद्धिज़्म में कन्वर्ट कर लिया फिर। थैंक यू।